हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। आज हम प्रभु के चरणों में आमीन उपवास प्रार्थना का तीसरा सेशन आमीन प्रेज लाने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। पवित्र आत्मा की सानिध्य वास्तव में प्रेज लॉर्ड अनुभव करने परमेश्वर ने आज कृपा की। ये सारी बात तो परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। शाम का सेशन हम आमीन प्रेज लॉर्ड परमेश्वर को वचन की आमीन प्रेज लॉर्ड गहराई का रीति से पढ़ने के लिए हम कोशिश है। स्पेशली प्रकाशित वाक्य प्रेज द लॉर्ड हम पढ़ाई में हैं। वर्षों से हम शुरू की। केवल 3 उपवास प्रार्थना से हमें प्रेज द लॉर्ड कम से कम 6 अध्याय तक पढ़ने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। हम केवल आमीन प्रकाशित वाक्य आमीन उपवास प्रार्थना में 21 दिन का हमारे उपवास प्रार्थना में ही हम प्रेज द लॉर्ड पढ़ते हैं। तो हमारा 3 हम उपवास प्रार्थना खत्म हो गया। 6 अध्याय तक हमने पढ़ चुका है। प्रकाशित वाक्य 3 तरीके से हम डिवाइड कर सकता है। पहला अध्याय अभी जो देख रहा है यीशु मसीह का पुनरुत्थान शरीर के वर्णन यूहन्ना ने पतमोस में रहने के समय देखा हो बातें का वर्णन है वास्तव में पहला अध्याय। दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय अभी जो है पूरा एशिया माइनर में हमें रहने वाला हमें 7 मंडली के विषय में हमें लिखा गया। 7 मंडली किस तरीका से उस समय हमें कठिन शोधना में चला गया। एक एक समय पर किस तरीका से पवित्र आत्मा कलीसिया को उत्तेजन दिया। आमीन प्रेज द लॉर्ड। इस चीज को वर्णन करते साथ ही एक एक कलीसिया एक एक पीरियड को प्रेज द लॉर्ड कहता है। एफेसोस मंडली, स्मुरना मंडली, थुआतीरा मंडली, परगमोस मंडली, उसके बाद सरदीस मंडली, फिलाडेल्फिया मंडली और लवोदिकिया मंडली। ये 7 मंडली 7 पीरियड है। द लास्ट कलीसिया है लवोदिकिया कलीसिया। लवोदिकिया कलीसिया बोले तो वास्तव में AD 1900 से लेके यीशु मसीह का आगमन तक रहने वाला कलीसिया बोले तो अभी का हमारा कलीसिया। एफेसोस मंडली से यीशु मसीह ने कलीसिया को एक दोष बोलना किसी को पसंद नहीं है, परंतु दोष पवित्र आत्मा बोलते हैं। दोष प्रेज द लॉर्ड पवित्र आत्मा दोष पक्का दिखाते हैं। क्या दोष दिया? तुम्हारा बारे मुझे एक दोष बोलना है। क्या बोलना? दूसरा का 4-5 मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम। तो पवित्र आत्मा अगर मंडली में है, पवित्र आत्मा दोष को हमारा कमी को बताएगा। प्रेज द लॉर्ड। परंतु कमी बताना किसी को बता ऐसा थोड़ी बोलने का, ऐसा ही बोलने का। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र सीधा बोल दिया एक कमी तुझे है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। करते लवोदिकिया मंडली बोले तो आखिरी अभी के जो मंडली AD 1900 से लेके हम यीशु मसीह का आगमन तक रहने वाला कलीसिया है। आखिरी कलीसिया दौर से लवोदिकिया मंडली। उस समय कलीसिया का प्रॉब्लम क्या है? ना तो ठंडा ना गरम। भला होता तो ठंडा ना गरम है ना। अभी का सिचुएशन हुई है ना ठंडा ना गरम। भला होता तू गरम और ठंडा दोनों में से एक, पर तू क्या है? गुनगुना है। ना ठंडा भी नहीं गरम भी नहीं, उसके बीच में रहने वाला अवस्था। इसलिए प्रभु क्या बोलता मालूम है? मेरा मुंह से तुझे उल्टी करके निकाल दूंगा। वो मीनिंग ऐसे, मैं उल्टी करके निकाल दूंगा। जान पूछ के उल्टी करना मालूम है ना आपको? कैसे जान पूछ के उल्टी करते हैं? दिखाऊं? और मेरा पेड़ के अंदर कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, पानी के अलावा कुछ भी नहीं है, इतने में दिखा नहीं सकते। आधा हाथ डालकर नहीं चिंता मत कर, वो डर रहे। मैं भाई चलो इस तरीका से जबरदस्ती उल्टी करके प्रभु निकाल देगा। मतलब मुंह से निकाल देगा प्रभु।
उसका ओरिजिनल मीनिंग उल्टी करके निकालेगा, ऐसा है। प्रेज स्तोत्र। कलीसिया की यही अवस्था है। ये दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय कहता है, 4 अध्याय और 5 अध्याय, आमीन प्रेज लो, 4 अध्याय से लेके लास्ट अध्याय तक आने वाला बातों को कहलाते हैं। आने वाले बात, भविष्य की बात, आमीन प्रेज लो। उसमें 4 अध्याय 5 अध्याय स्वर्ग की आराधना के वैभव के बारे में बताते हैं। आराधना कैसे होना चाहिए, प्रेज लॉर्ड, ये सब लिखा गया। 6 अध्याय मोर डाला गया हुआ किताब को यीशु मसीह काबिल हुआ मोर खोलने के लिए, वो मोर खोलने की बातों को कहता है 6 अध्याय। इसलिए हमें एक मोर खोल दिया, हमें एक सफेद घोड़ा को दिखाई दिया, ऐसा करके 6 अध्याय आखिरी में हमें 6 मोर तक खोल दिया। इतना तक हमने गया उपवास प्रार्थना पढ़ा, 6 अध्याय तक। याद है क्या किसी को? किधर याद है? मैं इसलिए याद नहीं, आपको फायदा नहीं है सबको पूछ के कितना करके, इसलिए मैं पूछता ही नहीं है, क्योंकि आज भी बोलेगा 2 कान दिया ना सुनने का, हाँ, इसलिए फायदा तो है ही नहीं, इसलिए मुझे बोलना अच्छा है। पर यूट्यूब में पढ़े हमारा सारा क्लास, ये प्रभु की कृपा है, हमारा सारा क्लास यूट्यूब में पढ़ा है। तो 6 अध्याय तक हमने पढ़ा, 6 मोर तक खोल दिया हमने। आज हम 7 अध्याय से शुरू करेंगे। 7 अध्याय ये शुरू करने से पहले 6 मोर तक खोला, 7वां मोर खोलना चाहिए 7 अध्याय में, पर 7 अध्याय में 6 मोर खोलने के बाद 7 मोर खोलने की वर्णन नहीं है। फिर कौन सी वर्णन है मालूम है? 5 मोर खोलने का समय कुछ लोग हमें स्वर्ग में चला गया, कुछ लोग कम से कम 1,44,000 लोग स्वर्ग चला गया। 5 मोर को, तो 5वां मोर के वाक्य पर ना 6 अध्याय का कौन सी वाक्य? 5वां मोर खोला, कौन सी वाक्य है? 9 वाक्य, 5 के 9 वाक्य जो 6 अध्याय के 9 वाक्य पढ़ के देखो, उसमें 5वां मोर खोल रहे, उसी टाइम क्या हो रहे? जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। वध किया गया हुआ लोग, कुछ लोगों को वध किया, किसके कारण? गवाहों के कारण और वचन के कारण, उनके गवाहों के कारण वध किया गया। एंटीक्राइस्ट का रूल का समय है, ये सब वध किया गया। उनकी वर्णन है वास्तव में 7 अध्याय में, उनकी वर्णन है। 7वां मोर 8 अध्याय में खोलते, 6 मोर तक वास्तव में खोल दिया, पर 5 अध्याय में प्रभु के वचन और गवाहों के कारण कुछ लोग वध किया गया। और कौन कौन वध किया, उनकी वर्णन है वास्तव में 7वां अध्याय में। चलो अभी समझ गया ना 7वां अध्याय कौन सी है? अभी 1 से लेकर पढ़ना शुरू करें। इसके बाद बोले तो 6 मोर खोलने के बाद, 5 और 6 मोर के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कुछ बात हुआ है, कुछ लोग स्वर्ग चला गया है। इतने 7वां मोर खोलने से पहले, इसके बाद उसका 6 अध्याय के बाद, 6 मोर खोलने के बाद हमें क्या हो रहे इसका वर्णन। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी के चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। प्रेज़ द लॉर्ड। पृथ्वी पर हवा ना चलने के लिए, हवा चले तो कुछ तो प्रॉब्लम हो जाएगा पृथ्वी पर, इसलिए पृथ्वी पर हवा ना चलने के लिए हवा को पकड़ा गया हुआ 4 दूत लोग, 4 दिशा में 4 स्वर्गदूत लोग पकड़ चुका है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें आप समझना चाहिए,
हर एक प्रकृति का हर एक चीज के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। आमीन। जिधर ज़्यादा हवा होना चाहिए, जिधर नहीं होना चाहिए, कभी कभी ऐसा आता है एक एक नाम डालते हैं अपना गवर्नमेंट का काम है नाम देना। एक एक हवा आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। लास्ट टाइम कौन सी हवा था? हवा का नाम अंजना। हवा का नाम दिया था, बोलना। सब उड़ीसा में से शुरू होता है, बिहार उड़ीसा लोग। मैक्सिमम हवा की केंद्र उड़ीसा और वेस्ट बंगाल है। दया आते हैं उनके ऊपर। महाराष्ट्र में आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर को वास्तव में प्रकृति का हर एक चीजों को अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल हमें लूक सुसमाचार हमें प्रेज़ द लॉर्ड 8 अध्याय का 22 से लेकर थोड़ा पढ़ना शुरू करें, 22 से लेकर 25 तक। फिर एक दिन वो और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वो सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हो जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा। पानी के लहरों को डांटा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई साइंस वाला को, कोई साइंटिस्ट को पूछिए, पागल है क्या? आमीन। यीशु मसीह उड़कर डांटा, वो थम गया बातों को। आमीन। यीशु को, अदर परमेश्वर को प्रपंच का हर एक चीज को अधिकार है। आमीन। यीशु को प्रेज़ द लॉर्ड पानी को अधिकार है। यीशु मसीह को अग्नि को अधिकार है। अग्नि, हमें प्रकाशित वाक्य 14 का 18 वाक्य पढ़ लीजिएगा। अग्नि को पर प्रभु को अधिकार है। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार है। आमीन। ये सब बातों में एक एक दूतों को प्रभु ने हमें प्रेज़ द लॉर्ड अधिकार दे चुका है। उनको केवल आज्ञा देने का है। आग का हमें दूध, हमें वो जगह में आग नहीं होना चाहिए, वो जगह में आग होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब नियंत्रण वास्तव में परमेश्वर की ओर से होता है। हर एक प्रकृति का हर एक चीज, पानी के ऊपर प्रभु का अधिकार है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड आंधी को, पानी को अधिकार है। पानी के ऊपर 16 का 5 प्रकाशित वाक्य 16 का 5 पानी को परमेश्वर का अधिकार है। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को, पानी के स्वर्गदूत प्रेज़ द लॉर्ड, एक स्वर्गदूतों का स्वर्गदूत है, परंतु हम दूसरी अगर हम धर्म देखेगा सब देव है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आपका मालूम है देव बोले तो कौन है? व्हाट डू यू मीन देव? वो लोग देव करते हैं, देवदा देव, ऐसा देव देवी देवी देवदा। एक्चुअली देव कौन है मालूम है? बाइबल में देव करके के शब्द उपयोग किया गया। किसी के मालूम है कौन सी भजन संहिता है? याद है? परमेश्वर देव सभा में खड़ा है। कौन सी वाक्य है? मुझे याद नहीं आ रहे हैं। 82 का पहला वाक्य, 82 का पहला वाक्य। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। आमीन। नो, दैट इज नॉट ओरिजिनल ट्रांसलेशन। मलयालम, रीड इन मलयालम 82 का पहला वाक्य। परमेश्वर देव सभा में खड़ा है। आमीन। देव सभा, दैट इज ओरिजिनल परिभाषा। आई डोंट नो अपना मराठी परिभाषा में क्या लिखा है। मराठी परिभाषा में क्या है? वो उसका परिभाषा अपना पुनावाली का पंडित रमाबाई का परिभाषा।
क्या लिखा है मराठीसाठी? वाचा, अभी मराठी बोलना पड़ेगा. देव हाँ आपल्या मंडळीत उभा आहे. हाँ, देव अपनी, इसलिए अपनी मंडली, देव देव शब्द उपयोग किए, देव अपनी मंडली. चलो, इसलिए मलयालम परिभाषा एकदम ओरिजिनल ट्रांसलेशन. पंडित रमा की परिभाषा भी बहुत अच्छा है, वो भी ओरिजिनल में से पंडित रमा भाई ने अपना बाइबल को ट्रांसलेट किया. इसलिए पंडित रमा का बाइबल थोड़ा मोटा है, मराठी बाइबल. उधर लिखा गया है परमेश्वर देव सभा में खड़ा है. तो देव किसको बोलते मालूम है? आमीन. परमेश्वर की हर एक बातों को हमें मानकर चलना वाला, कहना वाला, उनको बोलते हैं देव. ये देव सभा है, परमेश्वर इसका मध्य है. हम सब देव है, ऐसा बोले तो अच्छा लग रहा है ना, है ना? जिसको पाप को रुकाने का हम रुका सकते हैं, ये अधिकार है हमें. जो भूत को निकालने का अधिकार प्रभु ने हमें दिया है. रोगों को प्रतिकार प्रभु ने हमें दिया है. शैतान के ऊपर, हर एक चीजों के ऊपर, सांपों के ऊपर, हर चीज से अगर सही रीति से अगर अधिकार मालूम पड़ेगा ना, आप आश्चर्य हो जाएगा. ये तब हम हमारे जीवन में हम अनुभव क्यों नहीं करते? क्योंकि उसी में हमें ध्यान नहीं. इसलिए समझने का हम देव है, देव. परमेश्वर देव सभा में खड़ा है. उसके बाद कंटिन्यू, उसके बाद पहला वाक्य मैं केवल उसको टच किया, बस बाकी कुछ नहीं. हाँ, परमेश्वर देव 82 का पहला वाक्य. परमेश्वर की सभा में, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है. परमेश्वर ही खड़ा है. हाँ, वो ईश्वरों के बीच में है. ईश्वरों के बीच में. इधर ट्रांसलेशन देखो, ईश्वर के बीच में. क्या? ईश्वरों के बीच में. ईश्वरों के बीच में. तम कौन है? वो देव है बस, बाकी अब ईश्वर का उसमें मत जाना. हम ईश्वर नहीं है. क्यों? ईश्वर कहलाने के लिए ईश्वर को मिनिमम 3 क्वालिफिकेशन है. पास्टर बोस आपको वास्तव इधर ही मिलेगा, पास्टर बोस को अमेरिका में नहीं मिलेगा. हम यीशु मसीह की इधर ही प्रेस आराधना करने के टाइम उनका सानिध्य हम इधर ही अनुभव करने में, उसी समय आमीन यीशु अमेरिका में भी है. क्योंकि वो सर्वव्यापी है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है. आमीन. इसको बोलते ईश्वर. आमीन. प्रेज़ द लॉर्ड. बाकी सब लोकल है. हाँ, आपको मालूम है कुछ मंदिर में आप तिरुपति में क्यों जा रहे? क्योंकि तिरुपति में उसका स्थान है, महाराष्ट्र में नहीं. इसलिए महाराष्ट्र वाला क्या करने का? मुंडन करने के लिए. महाराष्ट्र में आपको बाल लेगा नहीं. बाल निकालने वाला है महाराष्ट्र में? नहीं है. तिरुपति आना पड़ेगा. और ये बाल लेके क्या करते? आपका बाल लेके कब पता चला मालूम है? एक बार आमीन संभाल के रखा, बाल में आग लग गया तिरुपति में, तभी पता चला 250 करोड़ का बाल जल गया. ये बाल सब एक्सपोर्ट होता है. आप देना वाला मुंडी वो लोग पैसा बनाते हैं. आप मुंडन करके आ जाते और बाल सीधा जाते उधर. प्रेज़ द लॉर्ड. बारगांव में एक्सपोर्ट करते उसको. परमेश्वर का नाम का महिमा हो. भूलो मत, हम देव है, देव. आमीन. इसलिए इधर लिखा गया है परमेश्वर की मंडली में देव खड़े, देवलों की मंडली में परमेश्वर खड़ा है. तो हिंदी ट्रांसलेशन में हमें भी ईश्वर बना दिया. ऐसे लिखा ना. एक बार और थोड़ा सुन लो, थोड़ा मजा ले लो. परमेश्वर की सभा में, परमेश्वर की सभा में
परमेश्वर ही खड़ा है, परमेश्वर ही खड़ा है, वो ईश्वरों के बीच में, वो ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा कहने की मतलब है ये सारा अधिकार प्रभु ने हमें दिया। तो इधर लिखा गया है हमें 7वां अध्याय में, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। एक बार और 7वां अध्याय का पहला वाक्य पढ़ लीजिएगा। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों, पृथ्वी का हर एक चीजों में परमेश्वर का अधिकार है। ये मैं बोलने के लिए फिर से पढ़वाया। परमेश्वर को आग में, प्रेज़ द लॉर्ड, अधिकार है। परमेश्वर को पानी में अधिकार है। परमेश्वर को वातों में, हवा में अधिकार है। हर एक चीजों में हमें परमेश्वर को अधिकार है। हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें आपको आप जानना चाहिए, नॉर्मली हवा भेजा जाते हैं पृथ्वी पर नाश करने के लिए। किसी को मल्लम पट्टी करने के नहीं भेजेगा, नाश होने के लिए भेजता है। ऐसे लिखा है प्रभु के वचन में। थोड़ा पढ़ेंगे जरमाया 4 अध्याय, उसके 11-12 वाक्य पढ़ लीजिएगा। जरमाया 4 अध्याय के 11-12। उस समय तेरी इस प्रजा से और यरूशलेम से भी कहा जाएगा, जंगल के मुंडे टीलों पर से प्रजा के लोगों की ओर लू बह रही है। वो ऐसी वायु नहीं जिससे ओसाना या फरछाना हो, परंतु मेरी ओर से ऐसे कामों के लिए अधिक प्रचंड वायु बहेगी। अधिक प्रचंड वायु मेरी ओर से। तो जो कुछ बातों में परमेश्वर की ओर से भेजा जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें किसके लिए, किसके लिए? अच्छा ये बताइए, लाल समुद्र को पार किसने करवाया? कैसे हैं? कैसे करवाया? लाल समुद्र को वास्तव में 2 भाग कैसे प्रभु करवाया? हवा से। लिखा है हवा उपयोग करके परमेश्वर ने वास्तव में पानी को 2 भाग में कर दिया। तो सोचने का कितना प्रचंड वायु परमेश्वर ने वास्तव में समुद्र का बीच में से रास्ता खोलने के लिए प्रेज़ बनाया गया हो। आपको मालूम है, प्रेज़ लॉर्ड, आप कभी कभी कुछ पानी अगर है तो आप फोर्सफुली अगर आप एक हवा छोड़ेगा वो पानी भाग हो जाते। सेम मेथड परमेश्वर ने भी वो की। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा ये बताइए, नोहा का जहाज को किसने अरारत पहाड़ में जमा दिया? नोहा के जहाज को हवा से। नोहा का जहाज को मोटर नहीं है, पतवार नहीं है, हमें इंजन नहीं है, हवा से वापरने वाला कोई टारपति भी नहीं है, नथिंग। एक पेटी है, केवल 3 भाग बना दिया, बाकी कुछ नहीं है। परमेश्वर के वचन का हमें प्रेज़ चलो हवा था, वास्तव में उसको अरारत पहाड़ कर जमा दिया। तो परमेश्वर अपने कामों के लिए इस तरीका से चीज़ों को प्रभु उपयोग करते हैं। मनुष्य उपयोग करते हैं वास्तव में कुछ न कुछ अपना हथियार बना के, पर परमेश्वर के पास यही हथियार है, हवा, आग, उसके बाद मधुमक्खी। हमें ये सारी चीज़ परमेश्वर का हथियार है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए लिखा गया है नॉर्मली नाश की प्रतीक है वास्तव में हवा। परमेश्वर ने नाश करने के लिए हमें प्रेज़ हवा को उपयोग करते हैं। नाहूम करके किताब आज पढ़ा हमने, नाहूम, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका पहला अध्याय 3 और 4 वाक्य में लिखा है परमेश्वर हवा को भेजते हैं। यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है, वो दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। यहोवा बवंडन और आंधी में होकर चलता है। मतलब वो अपना काम करते हैं इसको उपयोग करने के लिए, इसलिए उसको होकर चलता करके लेके। जकरिया 6 अध्याय के 1 से लेके 5 पढ़ के देखो। जकरिया 6 का 1 से लेके 5। मैंने फिर आंखें उठाई और क्या देखा कि 2 पहाड़ों के बीच से 4 रथ चले आते हैं, और वे पहाड़ पीतल के हैं। पहले रथ में लाल घोड़े, दूसरे रथ में काले, तीसरे रथ में श्वेत, चौथे रथ में चितकबरे
और बादामी घोड़े हैं। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? दूत ने मुझसे कहा, ये आकाश की चारों वायु है जो सारी पृथ्वी के प्रभु के पास उपस्थित रहती है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब कौन है? चार दिशा में रहने वाला, परमेश्वर के कंट्रोल में रहने वाला वायु है, हवा है। इसका मतलब है प्रकृति शक्ति के ऊपर वास्तव में परमेश्वर अपना अधिकार रखता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकृति शक्ति के ऊपर, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी वाक्य दूसरा पढ़ लीजिएगा, वाक्य दूसरा, 7 का वाक्य दूसरा। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, लिखा है दूसरे दूत जिंदा परमेश्वर की मुद्रा के साथ चढ़ते हुए देखा। कौन सी परमेश्वर? जीवित परमेश्वर। इसका मतलब है मरा हुआ परमेश्वर भी होगा। अगर एक बात जीवित अगर उपयोग किया है, जीवन रहने वाला परमेश्वर, इसका मतलब है जीवन ना रहने वाला ईश्वर भी है। प्रभु वास्तव में परमेश्वर इस्राएल को 10 आज्ञा देने के समय प्रभु ने एक बात बोल दिया। हम निर्गमन 20 अध्याय का 1 से लेकर पढ़ना शुरू करें। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। इसका मतलब मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तो ईश्वर मानने वाला है ना। इस तरीका से परमेश्वर ने अगर बोला है तो समझने का, जीवित परमेश्वर का छोड़कर हमें दूसरा ईश्वर भी है पृथ्वी पर। कितना है ना? काफी है। परमेश्वर वात यीशु मसीह अथवा यहोवा जीवित परमेश्वर है। इसका मतलब वो छोड़कर आमीन दूसरा भी ईश्वर है। पर परमेश्वर ने क्या बोला? तू मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके न मानना। ईश्वर करके मत माना। बाइबल में बहुत सारी अन्य ईश्वर के बारे में लिखा है। एक ऐसा प्रेरित व्यक्तित्व है, हम थोड़ा पढ़ेंगे व्यवस्था 5 के साथ। परमेश्वर के आज्ञा, मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना। ओके, हम बहुत सारे लोगों को परमेश्वर करके मानते हुए हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें Isaiah 44 9 से लेकर 17 वाक्य में वो बहुत अच्छा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, उसके अवतरण जो उन्होंने प्रकट किए उस बातों को बहुत अच्छा लगता है। जैसे एक व्यक्ति ने हमें अपना घर में क्या किया, एक पौधा लगाया, है ना? उधर से शुरू है। एक पौधा लगाया, वो पौधा बढ़कर बहुत बड़ा एक वृक्ष बन गया, है ना? घर में जाके पढ़ लेना। वो बहुत बड़ा एक वृक्ष। वो व्यक्ति ने क्या किया, उसको वृक्ष को काटा। उसके बाद अच्छा लकड़ा लेके अलमारा बनाया, मेज बनाया, कुर्सी बनाया, हमें प्रेज़ द लॉर्ड बहुत कुछ बनाया। पर कुछ लकड़ा बच गया। उनमें से उन्होंने अपना बुद्धि उपयोग करके हमें स्त्री का अदरवाइज एक मनुष्य का रूप दे दिया। ऐसा लिखा ना, थोड़ा पढ़ के सुनाएंगे। ऐसा है ना? 9 से। 9 से पढ़ो। जो मूरत खोदकर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ है, और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते हैं उनसे कुछ लाभ न होगा। उनके साक्षी न तो आप कुछ देखते हैं। कौन से पढ़ रहे? 44 का 9 से। किधर लिखा है वो बात जो मैंने बोला? वो बात ऐसा है में 44 में है क्या? 17 में पढ़ो। और उनके बचे हुए भाग को लेकर, देखो प्रेज़ द लॉर्ड, एक वृक्ष बना दिया, उसको काट दिया, उसको अच्छा लकड़ा लेके मेज बनाया, कुर्सी बनाया, सब कुछ बनाया, परंतु कुछ भाग 17 से उसके बचे हुए भाग को
लेकर वो एक देवता अर्थात एक मूरत खोदकर बनाता है। मूरत खोदकर बनाया, तब वो उसके सामने प्रणाम और दंडवत करता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अन्य ईश्वर है, यही अन्य ईश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ बचाव चीज बना के हमें मूर्ख बना दिया, यही अन्य ईश्वर है। परमेश्वर इसके बारे में बात कर रहे, मुझे छोड़कर कोई अन्य ईश्वर तुम्हें नहीं होना चाहिए। आमीन। इसका वर्णन और गहराई से भजन संहिता 115 में बोला गया है ना। 115 कौन सी है? 4 से लेके 4। ओके, 4 से लेके। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो है, सोना चांदी तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा बाजू, हमारा गांव में ना, केरला में, हमारे बाजू में एक मंदिर थे, उधर से प्रेज़ द लॉर्ड एक मूर्ति चुराया गया, लेके गया। आमीन। करोड़ कदा पंजलोह कदा पंजलोह, करोड़ का था वो, चोर लेके गया उनको। आमीन। पंजलोह कदा तो देर के लिए क्या, उनका मूर्त क्या है? चांदी सोना है। और उनके मुंह तो रहता है, उनको मुंह तो रहता है, परंतु वे बोल नहीं सकते। परंतु बोल नहीं सकते। आंखें तो रहती है, आंखें तो रहता है, परंतु वे देख नहीं सकते। कान तो रहते हैं, कान तो रहता है, परंतु वे सुन नहीं सकते। परंतु सुन नहीं सकते। नाक तो रहते हैं, नाक तो रहता है, वे सूंघ नहीं सकते। और सुन नहीं सकते। हाथ तो रहते हैं, हाथ तो रहता है, पर स्पर्श नहीं कर सकते। पाँव तो रहते हैं, पाँव तो रहता है, पर चल नहीं सकते। अपने कंठ में से कुछ भी शब्द, अपना कंठ में से एक शब्द तक बोल नहीं सकते। जैसे वे है, जैसा वे है, वैसे ही उनके बनाने वाले भी है। वैसा उनका बनाने वाला भी। आमीन। हमारे सामने सब कुछ करते, और उनका मन में आता नहीं, अरे मैंने तो बनाया इसको, मैंने तो पेंट किया, मैंने तो सब कुछ किया। उनका मन में नहीं आते। इसलिए परमेश्वर क्या बोलता मालूम है? हमें वैसा है उनका बनाना वाला भी, उनको भी लगता नहीं है, और उनका तो धंधा है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका धंधा है, उनका कलाकार है, उनका अपना कलाकारी से बनाते हैं, उनका धंधा है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो हमारा परमेश्वर कौन है? जीवित परमेश्वर है, उसको बना नहीं सकते। और कमाल में कैमरा क्यों डाला है? इधर कैमरा क्यों डाला? बोलिए। चप्पल चोरी होता है, सामान चोरी होता है, हाँ चोरी होता है इधर। और कमाल में ये चर्च ऐसा बनाया, 2-2.5 वर्ष के अंदर 45,000 का सामान चोरी हुआ। हमारा माइक, 5 माइक, उसके बाद हमारा ऑर्गन, हमारा सारा चीज चोरी हो गया। अगर परमेश्वर यहां होता, चोरी होता? बोलिए। अगर परमेश्वर यहां होता, चोरी होता? नहीं होता। तो समझने का, ये 4 दीवार के अंदर परमेश्वर है ही नहीं, तो प्रभु है किधर? हैं? हमारा दिल के अंदर, हमारा अंदर प्रभु है, हमारा मध्य प्रभु है। हम चले जाते, आप लोग सब चले जाते हैं ना, मैं भी ताला मार कर चले जाते, प्रभु हमारे साथ ही आ जाते हैं। ये खाली रहता है। वॉचमैन को हर महीना 15,000 देने के लिए मेरे पास ताकत नहीं है, इतने में 1 टाइम इन्वेस्ट किया, 15 कैमरा डाल दिया, और ऊपर बैठ के मैं देखते रहते हैं, क्योंकि इधर परमेश्वर है ही नहीं। आप चले जाते, आपका साथ प्रभु आते, ताला लग जाते, और मैं प्रेषित शमशान रहते हैं, कोई है नहीं, शैतान होगा, प्रभु नहीं रहेगा, शैतान रहेगा इधर। इसलिए मेरे पत्नी डरते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पर प्रभु नहीं रहेगा, ऐसा लिखा है बाइबल में, थोड़ा पढ़ेंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रेरित उनके 17:24, प्रेरित 17:24। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और समस्त वस्तु बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर
हाथ के बनाए हुए हाथ से बनाया गया हुआ मंदिरों में ये मंदिर में नहीं रहता। नहीं रहता। ओ इधर प्रभु है ही नहीं। मेरे को बहुत दया आते, इधर से चले जाते हैं ना लोग, वो रोड पर गिर पड़ के प्रणाम करते। एक बार मैं खड़ा था, प्रेज़ द लॉर्ड, जाई तो प्रणाम किया, मैं ऐसा किया। दया आते उनके ऊपर। आमीन। कोई लोग जाते जाते नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट न्यूज़, बीच में एक गुड न्यूज़ अगर पता चला तो मैं सोच रहा था एक गुड न्यूज़ डालूं एक लाइट में, प्रेज़ द लॉर्ड, एक अच्छा वचन हर एक दीवार में। थोड़ा बहुत डाला है परंतु इतना अच्छा नहीं हुआ, इसलिए हम दोबारा डालेंगे कि लाइट के साथ वचन डालेंगे। कम से कम वचन पढ़े हमें लोग। हमें इधर वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड, अच्छा मनुष्य के हाथों से बनाए गए मंदिर में प्रभु वास नहीं करते। प्रभु वास करने वाले एक ही जगह है, अपने हाथों से बनाया मंदिर। वो कौन है? हमें। ऐसा लिखा है पहला कुरिन्दी 3 अध्याय का 16-17 वाक्य। पहला कुरिन्दी 3 अध्याय 16-17 वाक्य। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर है तुम? ये बात तो तुम जानता नहीं क्या? पूछ रहे एक बार और, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? ये सवाल है, एक सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर मंदिर है, तुम फिर तंबाकू क्यों खाते रहे? तुम्हारे मंदिर को नाश कर रहे तुम वास्तव में दारू क्यों पीते हैं? तुम्हारा मंदिर को तुम नाश कर रहे। तुम व्यभिचार क्यों करते हैं? तुम्हारा मंदिर को तुम नाश कर रहे। आमीन। प्रभु पूछते आज, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, कैसे नष्ट करेगा? व्यभिचार करके, दारू पी के, तंबाकू खा के, हमें पर सिगरेट पी के नष्ट करते। टीबी आते हैं, प्रेशर, एड्स आते हैं, हमें क्या क्या बीमारी वास्तव में अनवांटेड जो नहीं चाहिए हमें, ऐसे चीजों को वास्तव में खा पी के लोग अपने शरीर को नष्ट कर रहे। देखने के जाके प्रेशर टाटा अस्पताल में 2nd फ्लोर से लेकर तीसरा फ्लोर चेस्ट का है, ब्रेस्ट कैंसर का है, परंतु प्रेशर 1st फ्लोर एंड 2nd फ्लोर प्रेशर लॉर्ड गला के ऊपर का है। उधर भी फ्लोर का मुताबिक हमें प्रेशर लॉर्ड शरीर के अंगों के मुताबिक कैंसर का कौन सी बीमारी किधर कौन सी फ्लोर में लिखा है। एक बार जाके 1st फ्लोर 2nd फ्लोर जाके देखो, पता चलेगा। हमें मुंह में कैंसर आके लोग क्या 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 तंबाकू खा के, पान खा के, हमें प्रेशर लॉर्ड मुंह में कैंसर। क्या कर रहे हो? हमें अपना शरीर को, अपने मंदिर को, ये मंदिर को नष्ट कर रहे। ये बात तुम जानता नहीं क्या? गवर्नमेंट भी बोलते उल्लू का पठो खाओ मत। ये बोतल में लिख कर रखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें लिख कर, हमें इंजरीज टू हेल्थ। डॉक्टर साहब पीछे बैठे, उनको जाके थोड़ा विजिट करने जाने का वक्त, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन आमीन। तंबाकू नहीं खाना, हम ये सब नहीं करना। ये तो वास्तव में पैकेट में आजकल गवर्नमेंट इतना हमें होशियारी हो गया, हमें लोगों को हमें पिक्चर का साथ डाल के डरावना करके हमें प्रेज़ द लॉर्ड आमीन ISI का मार्क भी दिया है। गवर्नमेंट बोलता भी है, हमको बोलते ISI के खाओ। आमीन। अगर इतना लिख के हमारे साथ कितना धोखाबाजी कर रहे, यू क्यों कर रहे मालूम है? सबसे ज़्यादा टैक्स हमें टुबाको में से गवर्नमेंट को मिलते हैं। अगर गवर्नमेंट बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान, निर्मला ने कौन से? हाँ विमल, लो सॉरी, ये सारी चीजों को बंद करेगा ना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट दरिद्र में जाके आमीन आमीन गवर्नमेंट में नौकरी करने वाला नौकरों को सैलरी नहीं मिलेगा। 30% टैक्स टुबाको में से आते। टुबैको, अभी बोलो, तुमको बोल देते पियो मत, फिर भी
अंदर से बोलते खावरे उल्लू को पटो, नहीं तो हम सैलरी कैसे देगा। प्रति वर्ष गवर्नमेंट कैंसर के लिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें लोगों को खर्चा करने वाला पैसा टैक्स से बढ़कर है। टैक्स 30% आते हैं, हमें कैंसर के लिए कम से कम 32-33% कैंसर का बीमारियों के लिए हमें सरकार खर्चा करते हैं। परंतु मैक्सिमम प्राइवेट सेक्टर को पकड़ने के कारण हमारा रतन टाटा ने प्रेज़ द लॉर्ड मैक्सिमम हमें माफ़ कर दिया ये सारी बातों को। इसलिए गवर्नमेंट को नष्ट नहीं है, जो मिलते लाभ है। ये बात तो कोई समझता ही क्या? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझने का प्रियो, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक जिंदा परमेश्वर है, एक जिंदा परमेश्वर, हम सेवा करने वाला एक जिंदा परमेश्वर है। प्रभु के तो बाकी भाग हम कल सुनेंगे। आइए हम अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण करें।